नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। कन्या राशि पर शनि का क्या प्रभाव रहने वाला है। शनि मीन राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गुरु के नक्षत्र के साथ प्रवेश कर चुका है और 30 महीने के लिए शनि ने यह राशि परिवर्तन किया है। और कन्या राशि वालों का आज हम इसका विश्लेषण लेके आए हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसे जैसे समय मिलता है हम लोग एक एक वीडियो का विश्लेषण लेके आते हैं। थोड़ा सा ज़रूर डिले होता है हमारी चीज़ों में, लेकिन हम जो भी चीज़ें बताते हैं बहुत सटीक उसकी कैलकुलेशन होती है। आप वीडियो देखो चाहे ना देखो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, कन्या राशि की अगर बात करें, कन्या राशि से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, शनि का ट्रांजिट 7वें घर में बहुत बढ़िया माना जाता है। ये कालपुरुष की कुंडली का 7वां घर उच्च का होता है। ये आपकी जॉब का होता है, पार्टनरशिप का होता है, मैरिज का होता है। आपके लिए शनि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देने के लिए आ गया है, क्योंकि इसका ट्रांजिट ही अच्छा है आपके लिए। केंद्र भाव में आ गया। वैसे भी कन्या राशि या लगन हो, उसका केंद्र त्रिकोण भाव का शनि लोड होता है। पंचम भाव का भी लोड है, छठे भाव का भी लोड है, उपच्य भाव का भी लोड है और त्रिकोण भाव का भी लोड है, जो कि 7वें घर में खुद केंद्र में आने से पंचम और 7वां घर का जो कनेक्शन है वो बन गया है। और यहाँ पर शनि आपके काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेके आ रहा है। हालांकि शनि आपका 6th हाउस में भी अच्छा था जब आपका कुंभ राशि में था। उसने कैरियर में बहुत ज़्यादा आपको लाभ दिया, विदेश की यात्रा दी और विदेश से फल भी दिया उसने। और 7वां घर अब जो आ गया है, आपको जैसे पार्टनरशिप में काम करना है, कोई आपने नया व्यापार खोलना है, उसके लिए अच्छा है। और शादी के लिए आपका अच्छा है। अभी तो राहु केतु बैठे हुए हैं, तो वैसे भी राहु केतु 18 मई तक रहेंगे। तब तक तो काम कोई इतना बढ़िया शनि नहीं देगा। जैसे उसके संपर्क से शनि निकल जाएंगे, राहु केतु चेंज कर जाएगा और राहु आपका छठे भाव में आ जाएगा, केतु 12 में आ जाएगा, तो शनि अकेला रह जाएगा। और बुध और शुक्र भी कुछ दिनों में यहाँ से स्थान छोड़ने वाले हैं। और सूर्य भी 15 तारीख को यहाँ पर अपना स्थान परिवर्तन कर जाएगा, तो शनि अकेला रह जाएगा। इंडिपेंडेंट ग्रह काफ़ी स्वतंत्रता, जो बड़े ग्रह होते हैं अपने इंडिपेंडेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। उनका स्वभाव बिल्कुल खुला हो जाता है अपने घर में। जैसे आप इंडिपेंडेंट बैठे होते हो तो आप किसी भी तरह से आप कंफर्टेबल फील करते हो। इन ग्रहों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। नेचर के साथ लिंक इन चीज़ों को किया करो और अपने साथ इसका कंपेयर ज़रूर करा करो कि ये जो बातें बोल रहा हूँ कि वाकई ये सही है या नहीं है। जब तक ज्योतिष को अपने साथ कंपेयर नहीं करोगे साइंटिफिकली, तो आपको इसका रिजल्ट नहीं देखने पड़ेंगे। कि शनि, सबसे पहले देखिए कि कौन सी राशि है। शनि है मीन राशि, गुरु की राशि, ड्यूल नेचर की राशि है, द्यू स्वभाव वाली राशि है, जल तत्व राशि है, उसमें शनि आ गया है। तो यहाँ पर ड्यूल यानी कि दो चीज़ें, ड्यूल नेचर का मतलब होता है दो चीज़ों, ड्यूल स्वभाव की राशि में जब भी कोई प्लैनेट आता है तो दो चीज़ों से इनकम की उत्पत्ति आपकी होने वाली है। यहाँ पर एक तो जॉब से भी आपको शनि का लाभ मिलेगा, साथ में जॉब के साथ जैसे साइड वर्क होता है, पार्ट टाइम काम होता है, उससे भी शनि आपको फल देगा। और शनि 7वें घर में आने से पार्टनरशिप में भी लाभ देता है। और आपके हस्बैंड के साथ, अगर आपकी शादी हो चुकी है, हस्बैंड के साथ मिलकर आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। ये जो आपको 2.5 साल मिले हैं तो आपका एक एस्टेब्लिशमेंट बिजनेस में दे सकता है। 7वां घर बिजनेस का होता है और यहाँ पर शनि का आना आपके लिए एक लॉन्ग टर्म एस्टेब्लिशमेंट आपको यहाँ मिल सकता है। अब ये देखिए, मीन राशि में शनि आया है, तो मीन राशि जो गुरु के घर में आता है, गुरु के घर में एक टीचर के घर में आ रहा है गुरु। यानी कि मीन राशि का लॉर्ड जो है वो ऑलरेडी बृहस्पति है और उसके घर में ही शनि का आना, एक हार्ड टीचर का आना एक अच्छा साइन है, कोई बुरा साइन नहीं है। हालांकि इसकी आपस में जो जैसे को कहते हैं नैसर्गिक जो मित्रता है वो आपकी न्यूट्रल मानी जाती है, लेकिन फिर भी गुरु के साथ शनि कभी भी शत्रुता नहीं करता है, उसको हमेशा ही बैलेंस करने की कोशिश करता है। वैसे भी शनि चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत बड़ा ग्रह है। आपने देखा है पिछले 5 साल में जब कोविड के बाद कैसे ही चीज़ों को उसने बैलेंस किया है। और अब वो बिल्कुल प्राइजेस के ऊपर काम कर रहा है। जैसे बहुत सारे प्राइजेस शूट अप कर गए थे तो उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। रियल स्टेट में भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। चीज़ों को करेक्ट करने में शनि का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यूनिवर्स में शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और इसको शिव ने वरदान भी दिया हुआ है कि आप कर्मों के हिसाब से ही आप चीज़ों को रिजल्ट में कन्वर्ट करें।
देखिए, 7वें घर में आने से अब शनि, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में है और ये कुछ दिनों बाद अपने ही नक्षत्र में चला जाएगा। शनि अपने नक्षत्र में, जैसे अपने ही नक्षत्र में, तो डबल इफेक्ट आता है। अगर केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो उसका कहना था एनल नक्षत्र लॉर्ड भी अगर अपना हो तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आपको पंचम भाव से और छठे भाव से दोनों के रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेंगे। यानी कि पंचम भाव हो गया आपके एंटरटेनमेंट का, बच्चों का, आपकी इम्यूनिटी का, आपकी हेल्थ का। 6 हाउस हो गया जॉब का, कंपटीशन का, रोग रिपू का, रिश्तेदारों का। इनसे आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके रिज़ल्ट जब अच्छे मिलेंगे तो आपको काफ़ी जीवन में आपके चेंज आएगा। कुछ ना कुछ नया आप बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपका शनि यहाँ पर ज़रूर आपका सक्सेसफुल आपको देगा। और शनि, क्योंकि देखिए 7वें घर से ये 12वां है आपका कुंभ राशि, जो वहाँ पर राहु भी आ जाएगा, पीछे राहु होगा, आगे शनि होगा। तो आपको यानी कि 7वें घर को छठा निगेट करता है। तो जब राहु आ जाएगा तो आपका जैसे होता है ना कि जैसे कोई रिश्तेदार है वो आपके काम में कोई अड़चन डाल सकता है। देखिए, अपने काम को हमेशा गुप्त रखिए, ज़्यादा आप लोगों को मत बताइए, अपनी प्लानिंग को गुप्त रखिए, ताकि आगे आने वाला समय है जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। और आपके जो पुराने मैटर चल रहे थे, कोई कोर्ट केस, लीगल केस, वो भी राहु यहाँ पर ख़त्म कर देगा शनि के पीछे जब राहु होगा। और शनि जब आपका काफ़ी आगे चलकर डिग्री वाइज भी बहुत आगे बढ़ेगा तो आपके रिज़ल्ट और अच्छे होते चले जाएंगे। क्योंकि शनि हर साल 90 से 120 दिन के बीच में वक्री भी होता है। वक्री जब शनि होता है तो आपको मालूम है कि वो पिछले भाव का भी फल देता है। तो वक्री तो जब जून जुलाई में आएगा उसकी अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको क्या क्या उस समय संभल कर रहना है। अगर हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि आपके लिए बड़ी पॉजिटिव जा रही है तीनों भावों पर। एक तो आपके 9th हाउस पर जा रही है शनि की दृष्टि, जो कि आपके लंबी दूरी की यात्रा, हायर स्टडी के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि ये वृषभ राशि को देख रहा है। गुरु को भी देखेगा वहाँ पर कुछ दिन, और गुरु वहाँ से स्थान परिवर्तन करके मिथुन राशि में जब चला जाएगा तो शनि की दृष्टि मिथुन राशि पर हट जाएगी। लेकिन गुरु को देख रहा है इस समय, और गुरु जीविका प्लैनेट है, तो आपके 9th हाउस को प्रभावित करेगा। आपकी लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा और विदेश से भी आपके धन लाभ के साधन बनाएगा, भाग्य में बढ़ोतरी करेगा और आपका धार्मिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मन रहेगा। 7वें घर में शनि आइसोलेट भी करता है चीज़ों में, रिजर्व नेचर बना देता है और फैमिली से दूर कर देता है। आप रिजर्व जितना रहेंगे उतना ही आपके काम में तरक्की भी देता है। शनि की दृष्टि जैसे लगन पर जा रही है, कन्या राशि के 1st हाउस पर जा रही है, तो आपको टेक्नोलॉजी से फ़ायदा देगा, कम्युनिकेशन से फ़ायदा देगा, क्योंकि ये ट्रेड की राशि को देख रहा है, पृथ्वी तत्व की राशि देख रहा है। आप जैसे रियल स्टेट का कोई काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, या कोई ऐसा ट्रेड करते हैं जो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ों के हैं, तो आपको शनि बहुत फ़ायदा दे सकता है। जॉब में भी ये फ़ायदा दे सकता है, कोई हेड की पोजीशन दे सकता है, नई जॉब की उत्पत्ति आपका दे रहा है, नया इंटरव्यू, नई कॉल आपको आ सकती है, और आपकी जॉब भी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो सकती है। ये बड़े प्लस पॉइंट देगा। हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट करेगा, जो आपको काफ़ी दिनों से जो टेंशन चल रही थी उस टेंशन को भी ये कम करने की पूरी कोशिश कर देगा शनि। अब शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव पर जाएगी, जो आपकी मकान, भूमि, वाहन पर ये वर्किंग करेगा। आपके घर को, जैसे आप कोई घर बेचना चाहते थे तो यहाँ शनि आपको अच्छा एक क्लाइंटेज दे सकता है। अगर गाड़ी का आपने चेंज का सोचा हुआ था तो गाड़ी दे सकता है। माता की सुख में वृद्धि करेगा शनि। और चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में पहले मंथन करेगा, उसके बाद आपका चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, उसके बाद चीज़ों में विस्तार कर देगा, और आपका कोई ना कोई मकान वगैरह भूमि बिक के, या कोई नया मकान भी आप खड़ा कर सकते हो। जैसे भूमि लेकर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं तो शनि ये दे रहा है, लेबर से भी आपको सपोर्ट करेगा। चौथा घर में आपको चीज़ों में बढ़ोतरी दे रहा है शनि, इसलिए बेफिक्र रहें और बोल्ड होकर काम करें। शनि क्योंकि ये 30 महीने रहेगा और ये रेवती नक्षत्र में भी जाएगा, जब ये शनि अपने नक्षत्र से निकलेगा, बुध का नक्षत्र रहता तो और बढ़िया फल देगा, लगन को इम्पोर्टेंस दे देगा, आपके दशम भाव को देगा। वो अगला साल जो आ रहा है वो बुध के नक्षत्र का कुछ पार्ट इस साल भी बुध के नक्षत्र में जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं है, फिर वक्री होकर ये अपने ही नक्षत्र में चला जाएगा। शनि का 30 महीने का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर अगला 30 महीने का ट्रांजिट आपके लिए अष्टम का ढैया लेके आएगा, जो कि मेष राशि में बहुत कठिन समय आपका उस समय आएगा।
वो अलग से जाके 2027 से लेकर 2030 तक की गणना बनेगी तब तक। लेकिन 2.5 साल में अगर आपने ये अपने काम को स्टैंड कर लिया तो वह अगले 2.5 साल को आपको बैलेंस करना आ जाएगा। तो ग्रह की आदतों को हमें चेंज कर, साथ साथ अपनी आदतों को भी चेंज करना होता है। शनि क्या कहता है? शनि कहता है बैलेंस रखो, अपने रिलेशनशिप में भी बैलेंस रखो, अपने आप को भी बैलेंस रखो, ताकि आपको जो शनि का उसका बैड इफ़ेक्ट ना मिले। इसलिए बैड इफ़ेक्ट मिलता है क्योंकि हम चीज़ों को अनबैलेंस्ड कर देते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे रहते हैं। नमस्कार।